आज हम लोग जीवन का एक ऐसे फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जिसे हर किसी को अपने लाइफ में अपनाना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो यदि आप भी एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो दी इन फॉर्मूला को जरूर अपनाएं। यदि आप अपना जीवन इस फॉर्मूला के हिसाब से जीते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं तो आप निश्चित रूप से खुशी खुशी अपना जीवन यापन करोगे और आपको पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं इस फॉर्मूला का मतलब। तो दी इन फॉर्मूला पर सबसे पहला लेटर आता है टी, जिसका मतलब है टर्म इंश्योरेंस। यदि आप अपने घर के मालिक हो, आपके कमाई से ही आपका घर चल पाता है, सभी जरूरतें आप ही पूरा करते हो, तो आपको निश्चित रूप से अपने लिए एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। क्योंकि खुदा ना करे कल आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार का क्या होगा। और यदि सच में आपको कुछ हो जाता है तो इस मुश्किल के समय में आपके परिवार का सहारा टर्म इंश्योरेंस ही बन सकता है और आपके परिवार को आर्थिक रूप से संभालने का मौका मिल जाएगा। तो टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। उसके बाद इस फॉर्मूला का अगला लेटर है एच, जिसका अर्थ है हेल्थ इंश्योरेंस। यह तो परिवार के हर एक सदस्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि किसको कब और कौन सा बीमारी हो जाएगा। यदि किसी भी प्रकार का बीमारी हो जाती है जिसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है तो इतना ज्यादा हॉस्पिटल बिल बन जाएगा जिसे भरते भरते आपका पूरा सेविंग्स खत्म हो जाएगा और इससे भी बुरा आपको लोगों से उधार लेना पड़ सकता है या अपनी जमीन को भी बेचना पड़ सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, यदि आपके परिवार के किसी भी एक सदस्य को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो आप पूरी तरह से कंगाल हो सकते हो। तो इसी चीज से बचने के लिए आपके और आपके परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, जो कि आपके हॉस्पिटल का सारा बिल चुका देगा और आपका सेविंग्स भी सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर लें। इसके बाद आता है इस फॉर्मूला का अगला लेटर ई। इसका अर्थ है इमरजेंसी फंड। तीसरा काम आपको यह करना है, अपने लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, क्योंकि यह भी कोई नहीं जानता है कि किसके पास किस प्रकार का इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाए और उसे पैसों की बहुत जरूरत हो जो कि तुरंत ही चाहिए। तो इस चीज से बचने के लिए ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करना चाहिए। तो आप दो प्रकार से इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो। पहला बैंक में सेविंग्स करके और दूसरा अपने पास कैश रख करके, जैसे आपकी सुविधा हो। लेकिन जरूर से जरूर एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। अब नेक्स्ट चौथा लेटर है इस फॉर्मूला का और वह है आई। यहाँ पर आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। तो चौथा काम आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा हथियार है जिससे कोई भी आम आदमी यदि लंबे समय तक इन्वेस्ट करता है तो वह अमीर बन सकता है, क्योंकि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग कार्य करता है। तो यदि आप अभी किसी भी एज में हो और चाहे कितनी भी आपकी इनकम हो, जो भी हो, आपको अभी से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे उतना ही जल्दी आपका पैसा कंपाउंडिंग हो करके बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं बचता है, और बहुत लोग यह भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आपको ये सब बहाने नहीं करना है। आप चाहो तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, डेट, प्रॉपर्टी या गोल्ड, इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन यदि मेरी राय मानो तो आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट भी जरूर करें। अब इस फॉर्मूला का लास्ट लेटर है एन, जिसका अर्थ है नीड्स। यानी कि आपको ऊपर का चारों चीजें पूरा करने के बाद ही इस चीज को पूरा करना है। कहने का मतलब यह है, सबसे पहले आपको अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेना है, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है, फिर जाकर के उसके बाद आपके पास जो पैसा बचता है उससे अपने जरूरत की चीजें खरीदना है या अपना शौक पूरा करना है। लेकिन ज्यादातर लोग इसका उल्टा ही करते हैं। वे पहले अपने नीड्स को पूरा करते हैं,
फिर उसके बाद बाकी चीजें, जो कि बिल्कुल ही गलत है, जिसके बारे में अभी हमने इस दी इन फॉर्मूला पर सीखा। तो आपको अपने नीड्स की पूर्ति लास्ट में ही करना है, आखिरी में ही करना है। ओके, तो यही है दी इन फॉर्मूला का मतलब, जिसे हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को जरूर पालन करना चाहिए। यह फॉर्मूला आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।